अक्सर हम सोचते हैं कि घर चलाना सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को संभालना या सफाई करना है, लेकिन सच तो ये है कि एक होम मेकर घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है। सोचिए, आप ही हैं जो हर महीने घर का बजट डिसाइड करती हैं, कौन सा खर्च ज़रूरी है, कौन सा पोस्टपोन किया जा सकता है, कौन सा सामान खरीदना है और किस चीज़ में बचत की जा सकती है। असल अमीर वो नहीं है जिसके गले में भारी गहने हों या हाथ में महंगा फ़ोन। असल अमीर वो है जिसके पास मुश्किल वक्त के लिए सेविंग्स हों। अगर आप सोचती हैं कि बड़े निवेशक और अरबपति लोगों की बातें हमारे घर गृहस्थी में कैसे काम आएंगी, तो आज की ये बात आपके लिए आंख खोलने वाली हो सकती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सिंपल है। ना महंगी लाइफस्टाइल, ना दिखावे की शॉपिंग और ना ही फालतू खर्च। उनकी सबसे बड़ी सोच यही है, पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को संभाल कर रखना। अब इसे हम होम मेकर्स की भाषा में समझते हैं। मतलब ये कि जो आप कमाती हैं उसका एक हिस्सा किसी को दिखाने या इम्प्रेस करने में मत खर्च कीजिए। ये पैसा सिर्फ आपका सुरक्षा कवच है। शुरुआत हो सकती है छोटे छोटे अमाउंट से, 100, 200, 500 रुपए हर महीने अलग रखना। ये पैसे आपके लिए इमरजेंसी फंड बन जाते हैं, कभी बच्चे की ट्यूशन, कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी घर के मेंटेनेंस के लिए। जब आप छोटे छोटे अमाउंट्स लगातार सेव करना सीख जाएंगे तो महीने के अंत में आपके पास काफ़ी बचत होगी। और सबसे अच्छी बात, ये हैबिट आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस देती है। सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में पैसा चाहिए हो तो आपको किसी से पूछने या पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के लिए खड़ी होंगी। याद रखिए, घर चलाना सिर्फ घर के काम करना नहीं, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जो महिला ये सीख लेती है वो सच में अपने घर और अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों में लेने लगती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीख, खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचाना नहीं है, बल्कि पहले बचाना है, फिर जो बचे वही खर्च करना है। हम में से ज़्यादातर घरों में क्या होता है, जैसे ही महीने की शुरुआत होती है, राशन, सब्जी, दूध, बच्चों की ज़रूरतें, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ पहले निकल जाता है। और महीने के आखिर में अगर कभी 1500 रुपया बच भी जाएं तो हम कहते हैं चलो इसे सेव कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि खर्च हमेशा बचत से ज़्यादा ताकतवर होता है। यही वो जगह है जहां वॉरेन बफेट की सोच हम होम मेकर्स के बहुत काम आती है। उनकी सोच कहती है, जैसे ही पैसा हाथ में आए सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करो। मतलब सैलरी आई, पैसे मिले तो सबसे पहले खुद के लिए अलग रखिए, चाहे वो 500 रुपये हों, 1000 रुपये हों या सिर्फ 200 रुपये ही क्यों ना हो। रकम छोटी नहीं होती, आदत बड़ी होती है। जब आप महीने की शुरुआत में खुद के लिए पैसा अलग रख लेती हैं तो आपके दिमाग में एक साफ मैसेज जाता है कि ये पैसा खर्च के लिए नहीं है, और यहीं से आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरू होती है। धीरे धीरे आप देखती हैं कि बाकी पैसे में भी घर चलने लगता है, क्योंकि जब सीमा तय होती है तो खर्च अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यही आदत आपको दूसरों पर डिपेंड होने से बचाती है, यही आदत आपको इमरजेंसी में मजबूत बनाती है, और यही आदत एक महिला को अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है। याद रखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अचानक नहीं आती, वो हर महीने के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज 500 रुपये, कल 1000, परसों कंसिस्टेंसी, और कुछ साल बाद आप खुद पर गर्व महसूस करेंगी कि आपने अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर लिया है। दूसरी सीख, दिखावे पर नहीं, ज़रूरत पर खर्च करना। वॉरेन बफेट आज भी एक बहुत सिंपल घर में रहते हैं, सिंपल गाड़ी चलाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया गया खर्च कभी भी आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाता। अब सवाल है कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। अक्सर क्या होता है, कोई रिश्तेदार आने वाला है तो लगता है सोफ़ा पुराना लग रहा है, किचन के बर्तन बदल लेने चाहिए, कपड़े रिपीट हो गए हैं। कभी कभी हम चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनकी सच में ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में सबके पास है, मेरी इमेज खराब ना हो जाए। लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है। रिश्तेदार चले जाते हैं, लोग बातें कर लेते हैं, पर ईएमआई, खर्च और खाली वॉलेट आपके पास ही रह जाता है।
दिखावे की चीज़ें घर में खुशी नहीं लाती, वो बस कुछ दिनों का सैटिस्फैक्शन देती हैं और उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर छोड़ जाती हैं। जबकि ज़रूरत के हिसाब से किया गया खर्च घर में शांति लाता है, रात की नींद बेहतर बनाता है और आने वाले कल के लिए एक सेफ्टी फीलिंग देता है। एक होम मेकर के लिए सबसे बड़ी लग्जरी महंगे कपड़े या गैजेट्स नहीं होते, सबसे बड़ी लग्जरी होती है ये भरोसा कि अगर कल कोई मुश्किल आए तो उसके पास संभालने के लिए कुछ बचा हुआ है। याद रखिए, जो महिला दिखावे से बाहर निकल जाती है वही असली मायनों में फाइनेंशियली मैच्योर बनती है और वही अपने घर का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाती है। तीसरी सीख, छोटी छोटी बचत को कभी छोटा मत समझिए। वॉरेन बफेट जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो है कंपाउंड पावर, यानी आज की गई छोटी सी सेविंग वक्त के साथ आपके लिए बड़ा सहारा बन जाती है। अब इसे हम अपने घर की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, अरे ये तो सिर्फ 50-100 रुपए हैं, इतनी छोटी रकम से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि घर की सेविंग्स बड़ी रकम से नहीं, इन्हीं छोटी छोटी जगहों से होती है। जैसे बिना सोचे समझे किया गया एक्स्ट्रा ऑनलाइन ऑर्डर, ज़रूरत न होने पर भी मंगवाए गए स्नैक्स, हफ्ते में कई बार बाहर से खाना, सेल देखकर खरीदी गई वो चीज़ जो अभी काम की ही नहीं थी। एक दिन में ये खर्च छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में यही छोटे खर्च एक अच्छी खासी रकम बन जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ 50-100 रुपये इन बेकार खर्चों से बचा लें तो महीने में 1500 से 3000 रुपये आसानी से अलग हो सकते हैं और यही रकम धीरे धीरे एक बड़ी सेविंग बन जाती है। मुश्किल वक्त में यही पैसा सबसे पहले काम आता है। एक होम मेकर की असली समझदारी इसी में होती है कि वो पैसे को सिर्फ खर्च करना नहीं जानती, बल्कि उसे बढ़ाना भी जानती है। याद रखिए, छोटी बचत आज छोटी लग सकती है, लेकिन कल यही बचत आपको मजबूती, आत्मविश्वास और सुकून देती है। और जब एक महिला इन छोटी छोटी बातों की कीमत समझ जाती है तो वो बिना ज़्यादा कमाए भी अपने घर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना लेती है। चौथी सीख, जिस चीज़ की समझ न हो उसमें पैसा मत डालिए। वॉरेन बफेट बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, जिस इन्वेस्टमेंट को आप खुद समझती नहीं हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक तरह का जुआ बन जाती है। अब इसे हम अपने घरों की सच्चाई से जोड़कर समझते हैं। अक्सर होम मेकर्स के साथ क्या होता है, कोई रिश्तेदार कह देता है इसमें पैसा डाल दो, बहुत फायदा है। कोई पड़ोसी बोल देता है सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर लो। या फिर व्हाट्सएप पर कोई स्कीम आती है, पैसा डबल, गारंटीड रिटर्न, ज़ीरो रिस्क, और हम सोच लेते हैं चलो सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। यहीं सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। याद रखिए, पैसा चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपके घर की मेहनत से जुड़ा होता है। उसमें बच्चों की पढ़ाई है, घर की सिक्योरिटी है और आपका फ्यूचर छुपा होता है। इसलिए किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे सच में समझ में आ रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे बढ़ेगा, कब निकलेगा, और अगर नुकसान हुआ तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगी? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो सिर्फ किसी के कहने पर या लालच में आकर पैसा डाल देना समझदारी नहीं है। होम मेकर होना फाइनेंशियल डिसीजन से दूर रहना नहीं होता, बल्कि घर के पैसे पर आपकी समझ और नज़र सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि पैसा कमाने में भले ही आप सीधे बाहर न जाती हों, लेकिन पैसे को संभालने की जिम्मेदारी अक्सर आपके ही कंधों पर होती है। और जब आप पैसे के बारे में सवाल पूछना सीख जाती हैं, समझ में आने तक रुकना सीख जाती हैं, तो कोई भी आपको फाइनेंशियली मिसलीड नहीं कर सकता। याद रखिए, आपका पैसा है तो उसका कंट्रोल भी पूरी तरह आपका होना चाहिए। पांचवी और सबसे ज़रूरी सीख, असली अमीरी दिखावे में नहीं, मन की शांति में होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर वही है जिसके घर में महंगी चीज़ें हों, जिसके हाथ में नया फ़ोन हो, जिसकी लाइफ बाहर से परफेक्ट दिखे। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे लोग हमें एक अलग ही सच दिखाते हैं। उनके पास दुनिया की हर लग्जरी हो सकती है, फिर भी वो सादगी चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दिखावे से सिर्फ थकान मिलती है, लेकिन शांति सिर्फ सादगी से आती है। अब इसे अपने घर की जिंदगी से जोड़कर देखिए। अगर आपके घर में कोई भारी कर्ज नहीं है, हर महीने ईएमआई की घबराहट नहीं है, फ़ोन बजते ही दिल नहीं बैठता, तो ये किसी लग्जरी से कम नहीं है।
अगर थोड़ी थोड़ी बचत के साथ आप रात को चैन की नींद सो पा रही हैं तो आप ऑलरेडी अमीर हैं, क्योंकि जिस घर में फ्यूचर का डर कम होता है वहाँ रिश्ते ज़्यादा सुकून में रहते हैं। होम मेकर होने का मतलब सिर्फ घर संभालना नहीं होता। आप वो इंसान होती हैं जो हर खर्च से पहले सोचती हैं ये ज़रूरी है या नहीं, इसका असर कल पर क्या पड़ेगा। आपके छोटे छोटे फैसले बिना बोले बिना दिखाए पूरे घर की दिशा तय करते हैं। आज अगर आप थोड़ा सा पैसा अलग रखती हैं तो वो सिर्फ बचत नहीं होती, वो आपके बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस बनती है, मुश्किल वक्त में बैकबोन बनती है और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। याद रखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस दिखाने में नहीं, उस भरोसे में होती है कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। आप होम मेकर हैं, लेकिन आपकी समझ, आपकी प्लानिंग और आपकी शांति पूरे घर का फ्यूचर तय करती है। आज की एक छोटी बचत कल आपके बच्चों की ताकत बन सकती है और आपकी खुद की पहचान भी। तो आज से ही एक फैसला कर लीजिए, दिखावे के लिए खर्च करना बंद और अपने भविष्य के लिए सेविंग्स करना शुरू। लोग क्या कहेंगे, इस डर में आपने बहुत साल निकाल दिए। अब थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचिए, क्योंकि सच यही है, जब वक्त अच्छा होता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब वक्त खराब होता है तब न गहने बोलते हैं, न महंगे फ़ोन मदद करते हैं, न ही दूसरों की राय काम आती है। उस समय सिर्फ एक चीज़ सहारा बनती है, आपकी छुपाई हुई बचत। वो पैसा जो आपने चुपचाप जोड़ा, बिना किसी को बताए, बिना दिखावे के, बिना शोर के। याद रखिए, पैसा दिखाने से तालियां मिल सकती हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं। और पैसा छुपाने से शायद तारीफ ना मिले, लेकिन सुकून ज़रूर मिलता है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहती हैं तो सादगी को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपना गहना बनाइए। क्योंकि एक समझदार होम मेकर वो नहीं होती जो सबसे ज़्यादा खर्च करे, बल्कि वो होती है जो सही समय पर सही जगह पैसा बचाए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए वैल्यू टू मी।